हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और कैसे गया आज का पेपर आपका। आज जो पेपर होने वाला था पशुधन प्रसार अधिकारी का, उसका पेपर कैसे गया प्लीज़ आप मुझे बताइए कमेंट में कितने नंबर आपके आ रहे हैं। तो मैं आपको पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेमर डैम जो ग्लैंड्स होते हैं वो किस में होते हैं। तो स्पाइनल नर्व्स में होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड है या क्रेनियल ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है स्पाइनल नर्व्स, ए होगा इसका राइट आंसर। पीट मॉस का वानस्पतिक नाम स्फैग्नम। मैथिल, ये क्या है, ये मैथिल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स है और अमोनिया है इसमें। एक्वस सॉल्यूशन में इनका बेसिक जो स्ट्रेंथ होगा ऐसे होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा CH3 कोल ट्वाइस NH, फिर CH3NH2, फिर CH3N। लास्ट है भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन आक्रामक विदेशी प्रजाति नहीं है। तो लैंटना, इसका राइट आंसर होगा। इस अभिक्रिया में आपको बताना था कंजुगेटेड बेस, संयुग्मी क्षार जो कंजुगेटेड बेस है वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो OH-। और इसमें क्या है कि जब जेनेटिक, जब स्मॉल पॉपुलेशन में कुछ वो आती है ना, चेंजेस आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है, माल्टेज। प्रोटोकॉर्डेट के लिए क्या है। तो ये एक तो एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, इसमें क्रेनियम एब्सेंट होता है और वर्टिब्रल कॉलम इसमें नहीं होता है, और पेट्रोमाइजोनीटा प्रोटोकॉर्डेट का एग्जाम्पल, जिसका राइट आंसर होगा 1 2 3 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये आपका था, इसमें आपको बताना था कि गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो एक्रोसोम यहाँ पे होता है जिसमें गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है, मिल्क बॉडी में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो इसका राइट आंसर 1 and 3 होगा। परमाणु के उपकोशों में इलेक्ट्रॉन भरने के सही क्रम कौन सा है, 4s 3d 4p 5s। अब आपको क्या है, जेनेटिक्स क्या है, लक्षणों अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करना। ऑटोसोम क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उनको ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, जो सिमिलर शेप एंड साइज में सेम होते हैं। और ये हो गए रिसेसिव जीन्स हो गया, अ जीन दैट कैन सिमिलर पेयर। तो ये भी ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा B। धरती ग्रहों के फेफड़े, हमारे अर्थ के जो प्लानट अर्थ के जो लंग्स हैं वो है अमेजन रेन फॉरेस्ट। ये 13 का पता नहीं क्या होगा। 14 का देखो, एक्सटिंक्ट्स जो होती हैं, एक्सटिंक्ट जॉ फिशेस को प्लैकोडर्मी रखा गया है। कार्बेलामीन जो रिएक्शन होती है वो क्या डिटेक्ट करने के लिए की जाती है, प्राइमरी अमीन्स को। भैंस की नस्ल नहीं है तो सूरती, सर कौन सी नस्ल भैंस की है, सॉरी है, तो सूरती भैंस की है, जर्सी, कॉन्क्रीज और हरियाणा ये क्या है, गाय की नस्ल है। जिसका राइट आंसर सूरती हो जाएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी, तो ये की थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिनके लिए इनको प्राइज़ भी मिला हुआ था। एंथ्रासीन है ए, एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर है ए वाला। तो चिपचिपे के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं, कलरफुल होते हैं, वो एंटोमोफिली में होता है। IUPAC नाम जो होगा NN डाइएथिल ब्यूटेन 1 अमीन होगा। इसका राइट, इसका पता नहीं। 21 का, 22 का है, अणुसूत्र C6H14 में कितना एल्केन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो इसमें होगा आंसर 5। अब देखो जो आपने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक P700 और P80, तो ये PS1 है, PS2 है। PS1 और PS2 मिलके क्या बनाते हैं, Z स्कीम बनाते हैं, और PS2 क्या बनता है, साइक्लिक बनाता है। तो इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन था।
तो जो अचक्रीय नॉन साइक्लिक में जल का विघटन होता है, सही। तो पहला जो आंसर है वही सही है। इस तत्व का परमाणु क्रमांक 101 है, तो यूनिलियम का 101 है। एसिटिक एनहाइड्रेट ग्लूकोज का जब एस्टाइलेशन करते हैं एसिटिक एनहाइड्रेज में, तो उसका क्या बनता है, ग्लूकोज पेंटासीटेट बनता है। जो तो बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा भाग है जहाँ पर प्रोहिबिटेड है सारा ह्यूमन एक्टिविटीज़, वो है कोर जोन। मानव रक्त का पीएच होता है 7.4 से 7.8। विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड की डायग्नोसिस के लिए हेल्पफुल होता है। फ़ारेनहाइट क्या होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस +3। गेंदा का ट्रिप्लॉइड, ये मुझे मिला नहीं। क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर होता है +6। तो इसका जो आंसर होगा, क्वेश्चन आपके पास होगा कि 10 एटम दाब पर 4 लीटर आदर्श गैस 25 डिग्री सेल्सियस पर समतापीय रूप से प्रसारित होता है जब तक इसका कुल आयतन 10 लीटर न हो जाए। इस प्रसारण में कितनी ऊष्मा अवशोषित होती है एवं कितना कार्य किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा, इसमें कोई कार्य नहीं होता है और ना ही कोई जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है। अल्ट्रा ड्राफ्ट रूट है M37। VSPR थ्योरी में SO2 का होता है 119.5। स्यूडोमोनास है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। CO4 प्लांट है शुगर केन। तो हु हैज़ रिटन वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा C। तो इक्वेटर पे सारे आ जाते हैं तो वो मेटाफेज में होता है, ठीक है। डॉटर जो क्रोमोसोम है वो एनाफेज में अलग अलग पोल्स में चली जाती है। गुणसूत्र जो थ्रेड्स लाइक होते हैं वो प्रोफेज में होता है। और टीलोफेज में क्या हो जाता है, क्रोमेटिक नेटवर्क फिर से बन जाता है। तो हमारी जो आई लैशेस में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, मायोबियम ग्लैंड्स। तो प्रोकैरियोटिक शैवाल जिसमें क्लोरोफिल बी पाया जाता है, इसका आंसर आप मुझे बताना। इसका होगा तो सिल्वर नाइट्रेट कॉपर सल्फेट को, तो सिल्वर नाइट्रेट कॉपर सल्फेट को नहीं करता है, रॉन्ग स्टेटमेंट है और ये सही है। तो पहले बार इसका होगा ए गलत है परंतु आर सही है। पशुओं में टैगिंग के लिए यूज़ किया जाता है उनके कान, आपने कान गाय के या भैंसों के कान पे देखा होगा जी टैग लगाया जाता है, तो कान इसका राइट आंसर होगा। वसा में घुलनशील होगा डी। अप टू डेट ये तो पता नहीं क्या था, कहाँ से आया था ये। इसमें जो होगा रिपल्शन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन, लोन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर होगा। केले का होगा 0.002। कौन सा अच्छा प्रकाश संश्लेषी है, मक्का। इसका आंसर आप मुझे बताइए क्या होगा, L राइबोज होगा या D राइबोज होगा। NiCl+ अनुचुंबकीय होता है, ये भी सही है। और Ni2+ में ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि AR दोनों सही है और एक सही का स्पष्टीकरण होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। A नाइट ब्लाइंडनेस, B1 बेरी, D रिकेट, C स्कर्वी। तो इसका राइट आंसर है A। अब इसमें क्या लिखा था देखो, मोनोकॉट्स में क्या होते हैं, मोनोकॉट में होता है क्लोज्ड, कोलेट्रल, ठीक है, मस्कुलर बंडल होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, ओपन लिख दिया, वर्धी कोलेट्रल, मतलब कि ओपन कोलेट्रल। तो ये वाला फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा, सही में नहीं है। लीची में वायवसिक प्रवर्धन गुठी के द्वारा होता है। GEAC का फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी, C इसका राइट आंसर होगा। अब इसमें आप मुझे बताइए, मानव जनजाति के लिए जो यीस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे फ्रेगमेंटेशन होता है, अल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन होता है। कवक के विभिन्न प्रजातियाँ जिनका प्रत्येक महासागर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, मतलब कि फ्रेगमेंटेशन किया जाता है वायरस से। तो जो वो बोल रहा है कि फंजाई जो हैं उनका बहुत वेरियस स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जिसका यूज़ अल्कोहल या इथेनॉल बनाने में यूज़ किया जाता है।
तो आप मुझे बताइए क्या होगा इसका। मुझे जहाँ तक लगता है ए आर और द ए गलत है परंतु आर सही है, सही परंतु आर गलत है। मुझे तो लगता है कि ए आर दोनों सही है पर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये होगा। तो आपने देखा होगा मालपीजियन जो कॉकरोच में होता है एक्सक्रीशन, तो वो किससे होता है, मालपीजियन ट्यूब्यूल से होता है। और जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं वो सिलिएटेड कॉलुमिनार सेल्स होता है। तो दोनों सही थे, तो इसका हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, सी वाला इसका राइट आंसर होगा, सी। इसका मुझे तुलसी में तुलसी जो है वो कौन सी फैमिली में आती है, तो वो आती है लैमिएसी में। इसका होगा बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ NBA माइनस MA, जो गन्ने में होता है पैनिकल। इसका राइट आंसर होगा CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। इसको हम नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है। बेंट नेक जो होता है वो डिसऑर्डर है गुलाब में। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो होगा वो हो गया H, क्योंकि नीचे के लिए एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आयोडीन की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा है प्रबलतम HI हो जाएगा। इसका आंसर आप मुझे बताइए। बहुभुणता लाइम में पाई जाती है। छड़ीनुमा बेसिलस होता है। मादाओं में 2 गर्भाशय तथा 2 योनि होता है मेटाथीरिया में। कौन सी नस्ल बकरी की नहीं। अब इसमें तो कन्फ्यूज़ होने रहा है। गद्दी जो है वो शीप की है, भेड़ की है। काराकुल भी भेड़ की है। अंगोरा बकरी की भी है और खरगोश की भी है। तो मुझे लगता है इस वाले क्वेश्चन में स्टे लगना ये होना चाहिए। इसके लिए तो सबको नंबर मिलने चाहिए। ये रॉन्ग क्वेश्चन मुझे लग रहा है। निम्न से बेंजीक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो NO2 की वजह से होता है। अब आप मुझे बताइए कि NH4 जो प्लस आयन है वो इसमें बनता है PCT में। ये PCT है, यहाँ पर बनता है, और ये DCT है। PCT में बनता है NH4 प्लस आयन, तो ये एक तो सही होगा। और ये जो K प्लस आयन है ये डिस्टिल जो कन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल है उससे थोड़ा पहले बनता है। तो इसका आंसर 1 और 2 हो सकता है। देखेंगे क्या इसका राइट आंसर देते हैं UPSSC वाले। ठीक है, पोटेशियम में कौन से वो भरती है, तो आपको पता है S ब्लॉक में तो S4S भरेगी। 0.200 ग्राम में कितने अंक हुए, तो 3 होंगे। तो इसका राइट आंसर नॉल एंड रस्का ने क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ किया। तो पहले इसका आंसर यही आ गया था पहले से ही। A का B का 2, सॉरी इसका राइट आंसर होगा C। A का 2, B का 4, ठीक है, C का 1 और D का 3। देख सकते हैं आप लोग। नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिया था। KC मेहता ने क्या किया था, सेंट्रल रस्ट, सीरल रस्ट के बारे में बताया था। FF स्मिथ ने पीच येलो डिजीज़ के बारे में बताया, और बेंच जर्कनिक ने TMV के बारे में बताया था। निम्नलिखित में से पोषक गेहूं में जो रस्ट डिजीज़ है वो क्या हो, इसका पोषक नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। चलो, हैम्पशायर होता है वो पिग का ब्रीड है। इसका जो राइट आंसर होगा 76 का A होगा। ये भी पता नहीं कहाँ से आया था क्वेश्चन। कॉकरोच के अग्र जो उसके पेयर्स होते हैं विंग्स के एंटीरियर आगे वाले, तो उनको इलेक्ट्रा कहते हैं। ये किसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और वेग का निर्धारण नहीं करना असंभव है, तो ये हाइजेनबर्ग ने बोला था।
ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1 और 3 वाला। 0.5% से ज़्यादा इनका वो होना चाहिए नंबर, तो 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा। तो बॉडी एक्स मिक्सचर में क्या होता है, CaCO3, आपको मैंने अपनी वीडियो में बताया था, CaCO3 H2O होता है और CaOH का होल ट्वाइस का लाइम भी होता है। तो इसमें क्या होगा, क्विक लाइम होता है, पानी होता है, कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर नाइट्रेट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। ये मिट्टी लाल की होती है फेरिक ऑक्साइड की वजह से। क्रैब साइकिल में पहला जो कार्बन बनता है 6 कार्बन वाला, वो था साइट्रिक एसिड। इसका आंसर पता नहीं चला मुझे। न्यूरोमोटर का न्यूमेटोफोर का मेन जो कारण होता है, मुख्य कार्य क्या होता है, रिस्पिरेशन का। इसमें जो तो एथेनॉल में देखो C2H5OH में जब हम H2SO4 की क्रिया करेंगे तो बनता है इथीन, CH2 तो इथीन बनेगा। इसका देखते हैं क्या होता है। वैसे राइट आंसर मुझे लग रहा है ग्लूटीन होगा। क्रोमियम 3+3 आयन में जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा 3.87 BM। साइनोफाइसी, जो साइनोफाई ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें क्या होता है, साइनोफाइन स्टार्च होता है। क्लोरोफाइसी में क्या होता है, स्टार्च होता है। फियोफाइसी में होता है लेमिनिन स्टार्च। रोडोफाइसी में होता है प्रोटीन स्टार्च। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए। तो देखो जो द्विपरमाणु अणुओं में आणविक कक्षीय द्वारा निर्वाहित किया जाता है, तो इसमें तो मेरे को उपयुक्त सभी लग रहे हैं। देखो आपको ये जो एक दिया है डायग्राम, ये एक्वेटिक फूड चेन का एग्जांपल है। अब इसमें राइट आंसर तो देखो यूकैरियोट्स में क्या होता है, जब DNA से mRNA बनता है ना, तो उसमें क्या होता है, 5 एंड पे कैपिंग होती है, 3 एंड पे टेलिंग होती है और एक्सॉन्स को ज्वाइन किया जाता है, इंट्रॉन्स को निकाला जाता है। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 3 सिरे पर कैपिंग। ये गलत है। नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। अनाज वाली फसल में बाजरा जो होता है वो हाईएस्ट ड्रॉट टॉलरेंट होगा, मतलब कि सूखे में बिल्कुल ये उग सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पेनासिटम ग्लोकम। बिल्कुल सही। गन्ना का प्रजनन क्या होता है, कोयम्बटूर में होता है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका दोनों सही है, इसका डी हो जाएगा। उत्तराखंड में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला नग्नबीजी क्या हो जाएगा, चीड़ का पेड़ पाया जाता है उत्तराखंड में, जिम्नोस्पर्म। तो रोग प्रतिरोध क्षमता की जो रेजिस्टेंस डिजीज़ है के बारे में किसने बताया, और एक हाइपोथेसिस दी थी, कौन सी, जीन टू जीन वाली, तो फ्लोर ने दी थी। NiOC4 में Ni की ऑक्सीजन की संख्या +2 है। ATP किससे मिलके बनता है, एडेनिन राइबोस और फॉस्फेट की वजह से बनता है। तो एडेनिन राइबोस और फॉस्फेट की वजह से। आलू में किस तत्व की कमी किससे ब्लैक हार्ट डिसऑर्डर होता है, वो ऑक्सीजन की कमी से होता है। जब इसको बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है और वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन में आलू में थोड़ा काला काला दिखने लग जाता है, जिसको ब्लैक हार्ट कहते हैं, और वो होता है ऑक्सीजन की कमी से। तो ये था आज का पेपर। आप अपने नंबर मिला सकते हो और आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कितने आपके नंबर आएंगे, और कमेंट कीजिए अपने नंबर और पेपर कैसा था, पेपर का लेवल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।